what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image 6 centimeter tall? At what distance? तो बच्चों यहाँ पर u आपको कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई तो f -10 सेंटीमीटर होगा कॉनकेव के लिए, और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, यानी कैपिटल आई इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल आई अपॉन ओ। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू की जगह आप क्या लिखेंगे, तो यू अननोन है, आई 6 है और ओ बच्चों 2 है। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 3 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल माइनस, उधर भेजा u को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3u। अब यहाँ पर हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। बच्चों यहाँ पर 1/f 1/-10 लिखेंगे इज इक्वल 1/v की जगह माइनस का 3u प्लस 1/u। अब बच्चों यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/-10 इज इक्वल 3u, एलसीएम लेंगे, माइनस ऊपर लिख देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा 1/-10 इज इक्वल 2/3u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3u इज इक्वल -20। बच्चों यहाँ से u आपको मिलेगा -20/3, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा u इज इक्वल -6.67 और सेंटीमीटर। बच्चों यही फाइनल आंसर है। माइनस ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा हुआ है। तो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 33 की तरफ। बच्चों यहाँ आपसे बोला गया है When an object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, ऑब्जेक्ट सामने होगा इसलिए माइनस में लेंगे 15 सेंटीमीटर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका मतलब बच्चों ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको v दिया हुआ है और v की वैल्यू भी आप माइनस में ही लेंगे क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है इमेज। बच्चों आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मिरर फार्मूला आप जानते हैं 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल 1/-10 प्लस 1/-15। बच्चों एलसीएम 30 लेंगे आप, माइनस ऊपर भेजेंगे, 10 3 और 15 2, ये आ जाएगा -5/6, सॉरी 30, 5 6 यानी माइनस का 1/6। आप जब इसको कंपेयर करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से f आपको मिल जाएगा -6 सेंटीमीटर। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो
फोकल लेंथ है वो मिरर के सामने होगी। बच्चों आसान सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। बच्चों u हो गया -8 सेंटीमीटर। विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई, इमेज की हाइट दी हुई है आपको 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर आपसे फोकल लेंथ पूछी गई है, आपसे पोजीशन ऑफ इमेज यानी v पूछी गई है, और रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सिंस m इज इक्वल -v अपॉन u इज इक्वल i अपॉन o। बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो -v अननोन अपॉन u -8 है, और कैपिटल I 4.5 है, और O 3 है। 3 से इसको कट करेंगे 1.5 आएगा। बच्चों यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर V आ जाएगा 15 8 जा 120, जीरो हटेगा पॉइंट की वजह से, तो 12 सेंटीमीटर। प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे है। तो एक आंसर आपका आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है। कौन सा पार्ट? तो सेकंड पार्ट। बच्चों ध्यान दें, इसके बाद हम लोग लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी मिरर फार्मूला। तो आप लिखोगे 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। बच्चों यहाँ पर 1/f कैलकुलेट करना है, v 12 निकाला है आपने, 1/u कितना है -8। एलसीएम ले लेंगे 24, 12 2 जा और 8 3 जा, तो ये आ जाएगा -1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपको दूसरा आंसर मिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड आंसर आपको मिल गया है। माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि ये मिरर के सामने है। तो एक आंसर बच्चों यहाँ पर आपको ये मिल गया, और आपसे कह रहा है रे डायग्राम इसका ड्रॉ करें। तो चलिए इसका रे डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने बना लिया कॉनकेव मिरर। ध्यान से समझिएगा, ये कॉनकेव मिरर बन गया है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर देख सकते हैं ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर F होगा। बच्चों फोकल लेंथ -24 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप दिखा देंगे यहाँ से 24 P तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट P होगा यहाँ पर। ऑब्जेक्ट जो है -8 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप देख सकते हैं -8, तो ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो 8 यहाँ पर लगभग पड़ेगा इस तरह से,
ये बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। देखिए एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है मिरर से पढ़ने के बाद कहाँ से जाती है तो आपको अच्छे से पता है। फोकस से जाएगी इस तरह से। बच्चों एक रे यहाँ पर हम भेजेंगे सी से, जो जाएगी और मिरर से टकराने के बाद अपने रास्ते पर वापस आ जाएगी। बच्चों इन रेस को आप देखें इधर कहीं भी आगे जाने पर मीट नहीं करेंगी, तो इनको हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से इस रे को भी आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे रे यहाँ पे कट कर रही हैं। बच्चों यहाँ पर इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, ये तो ये रे डायग्राम हो गया। और ये ए डैश बी डैश होगा और इमेज की डिस्टेंस जो है वो 12 है। बच्चों ये डिस्टेंस हो गई 12 सेंटीमीटर। तो ये था पार्ट नंबर 3 जहाँ पर इमेज आपको ड्रॉ करनी थी। बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, रे डायग्राम आपको बनाने के लिए बोला था, रे डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और बच्चों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बच्चों यहाँ ध्यान दें, आपसे बोला गया है अ कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। हाइट 4 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर, आपको आई 4 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर और ये रियल है। ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कैपिटल ओ 1 सेंटीमीटर, प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर यानी यू आपको दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस यानी बच्चों आपको वी कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ एफ कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ सबसे पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन का यूज करेंगे फॉर्मूले का। तो आप लिखेंगे सिंस m इज इक्वल -v/u और i/o। देखिए -i/o लिया क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल के केस में यहाँ पर आप -i/o का यूज करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो -v/u -20 है, i 4 है और o 1 है। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, v आपका आ गया -80 सेंटीमीटर और यही आपको कैलकुलेट करना था। तो बच्चों एक आंसर आपको मिल गया है। माइनस ये बता रहा है कि ये जो इमेज बनेगी ये सामने ही बनेगी मिरर के। अब सेकंड हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे सिंस, ये पहला पार्ट आ गया है, सिंस 1/f इज इक्वल 1/v + 1/u, therefore 1/f is equal 1/-80 1/-20। बच्चों यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे
तो 1/f इज इक्वल 80 एलसीएम लिया, माइनस ऊपर साइन ले लें, 24 जा बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा -5/80 या -1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f आपको मिल जाएगा -16 सेंटीमीटर। बच्चों यही फाइनल आंसर है और यही आपको कैलकुलेट करना था सेकेंड पार्ट में। बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, ये सेकेंड पार्ट भी आपका आ गया है। तो आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी थी और फोकल लेंथ। बच्चों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल O 7 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी आपको U दिया है -27 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो F -18 सेंटीमीटर। देखिए मिरर के सामने सारी चीज़ें, इसलिए साइन माइनस में ले रहे हैं। एट वॉट डिस्टेंस, यानी एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी आपको स्क्रीन की डिस्टेंस निकालनी मिरर से, यानी आपको V कैलकुलेट करना है इमेज की डिस्टेंस, सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। बच्चों यहाँ पर आपको आई कैलकुलेट करना है, इमेज की हाइट, और नेचर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग UF दिया है तो मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे सिंस वी हैव 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। 1/-18 इज इक्वल 1/v प्लस 1/-27। 27 को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ आकर। तो आप लिखेंगे 1/v इज इक्वल 1/27 और -1/18। बच्चों यहाँ पर 54 एलसीएम ले लेंगे, 27 2 ज़ा 54 -18 3 ज़ा। बच्चों ये आ जाएगा -1/54, यानी यहाँ पर v आपको मिल गया। बच्चों v क्या मिला, देयरफॉर v इज इक्वल -54 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा आपको। बच्चों यहाँ पर आपको एक आंसर मिल गया है और v माइनस में आ चुका है। इसका मतलब इमेज जो है वो सामने ही बन रही है मिरर के। और अब यहाँ पर हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आई को कैलकुलेट करने के लिए। देयरफॉर सिंस वी हैव m इज इक्वल -v/u इज इक्वल I/o। बच्चों माइनस और v -54 है, u -27 है, I कैलकुलेट करना है और o 7 है। 27 2 ज़ा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बच गया। देयरफॉर I इज इक्वल -14 सेंटीमीटर। तो ये इमेज की हाइट आ गई है -14 सेंटीमीटर। और बच्चों माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये नेचर हो गया। आपको नेचर कैलकुलेट करना था, v कैलकुलेट करना था, I कैलकुलेट करना था और नेचर बताना था। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। यहाँ I -14 आ रहा है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी।